जय गुरु जी संगत जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी आइए आज के सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सभी के सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है कि गुरु जी महाराज की असीम कृपा आप पर बरस रही है और हमें इससे एक यकीन मिलता है, एक भरोसा मिलता है कि गुरु जी महाराज हम पर भी कृपा करेंगे। संगत जी आप सभी के सत्संग पढ़कर बहुत बहुत अच्छा लगता है। आज भी आप ही के बीच से मैंने कुछ सत्संग लिए हैं और बहुत प्यारे सत्संग हैं। संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि संगत के सारे सत्संग आप अंत तक सुने और ध्यान से सुने। और आप सभी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग सुनने से पहले हाथ जोड़कर आंखें बंद करके गुरु जी महाराज का ध्यान करते हुए उनसे अरदास करें कि गुरु जी महाराज जैसी कृपा आपने सभी संगत पर की है वैसी कृपा हम सब पर भी करें, हम सबका हाथ थामे रखें और हमेशा अपने चरणों की भक्ति दें। इसी के साथ संगत जी चलिए आज के सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज का पहला सत्संग हरभजन सिंह अंकल का सुनेंगे और अंकल का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मेरा संसारी नाम हरभजन सिंह अंकल है। आइए सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज अमृत वेला में गुरु जी की ब्लेसिंग से ही अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मुझे गुरु जी ने मेरे हिसाब से 2016 में अपने चरणों से जोड़ा था। बाकी असलियत में मुझे कब से गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा होगा ये मैं अज्ञानी नहीं जानता हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और एक सिख यानी कि गुरु सिख परिवार से हूँ। मैं कई साल करीब 7 साल अमृतधारी सिख रहा था, परंतु फिर जीवन यात्रा की गर्दिशों के चलते मैं खंडित हो गया और अमृतधारी नहीं रहा और फिर विकारों में घिरता चला गया। शराब, जुआ इत्यादि इनका सेवन करना शुरू कर दिया था। मेरा परिवार के सदस्यों से संबंध बिगड़ने लगा। मैं आर्थिक तौर पर कई एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता रहा पर कामयाब नहीं हो सका। शुरुआत में सीआरपीएफ में भी एएसआई के पद पर ट्रेनिंग करने गया, परंतु आधी ट्रेनिंग छोड़कर वापस लौट आया। 2016 में मैं बिल्कुल बेरोजगार हो गया था और बच्चे भी स्कूल की पढ़ाई करके कॉलेजों में एक्सटर्नल डिग्री से पढ़ा रहे थे। साथ में वे जॉब, होम ट्यूशन करने लगे और मेरी आंटी तो ब्यूटिशियन का काम करती थी। हमारी गर्दिशों के चलते अपना मकान भी बिक गया था और 2016 में हम एक मॉर्गेज के फ्लोर में शिफ्ट हो गए। उसी बिल्डिंग में हमारे नीचे के 2 फ्लोर में किसी आंटी अंकल ने गुरुजी का सत्संग किया था। हम रोज ही सीढ़ियों से चढ़ते उतरते उस स्थान से शब्द गुरबानी सुना करते थे और गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप देखते थे तथा घर आकर गुरुजी के लिए अनाप शनाप बकवास कर दिया करते थे। माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी महाराज। अज्ञानता के वशीभूत होकर गलत शब्दों का प्रयोग कर देते थे, मजाक करते थे। पता नहीं ये गंजा कौन गुरुजी है। गुरुजी आपका दास आपसे माफी मांगता है। संगत जी मुझे माफ करिएगा। गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को माफ करिएगा। हमने पहले कभी ऐसे गुरुजी को नहीं देखा, ना जानते थे, क्योंकि हमारा पूरा परिवार गुरु सिख है। खैर गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हमारे पड़ोसियों की बेटी मुझसे मिलने पर कहती है कि अंकल जी आप परेशान मत हो, एक बार शाम को गुरुजी की आरती में शामिल हो जाएं, आपको बहुत शांति मिलेगी। परंतु मैं मना कर दिया करता था कि हमारे परिवार में ऐसे किसी गुरुजी के पास जाना सख्त मना है। खैर एक शाम वो बेटी मुझे गुरुजी की आरती में जबरदस्ती ले गई और उस दिन से मैं गुरुजी की ब्लेसिंग से ऐसा उनके साथ चरणों से जुड़ा कि आज भी आपके साथ इस सत्संग को गुरुजी की कृपा से भाग्यवान संगत को शेयर कर रहा हूँ। बेशक मैं परिवार द्वारा घर से बेघर कर दिया गया हूँ और किसी वृद्धजन आश्रम में रहने को मजबूर कर दिया था, फिर भी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहता हूँ। मैंने कई सारे सत्संग सुने और तब मुझे पता चला कि अपने सत्संग को शेयर करना ही शुक्राना करना होता है। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहता हूँ और गुरु जी महाराज से अरदास करता हूँ कि अपने इस अज्ञानी बालक को अपने श्री चरणों में ही बनाए रखना, अपना हाथ सदा मुझ पर रखना, मेरे परिवार पे रखना, मेरी गलतियों को माफ करना, मुझे अपना अच्छा बेटा बनाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम जयपुर से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं कब से गुरुजी से जुड़ी ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं अपनी दोस्त जो नोएडा में रहती है उसकी पोस्ट पर गुरुजी को देखा करती थी। मैंने अक्सर उसकी पोस्ट पर गुरुजी का सजा हुआ दरबार देखा है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी उसी दोस्त की बेटी दुबई रहती है। उसकी पोस्ट पर भी गुरुजी का फूलों से सजा हुआ दरबार देखकर बहुत अच्छा लगता था और गुरुजी की मुस्कान बहुत सुकून और सकारात्मकता देती हुई लगती है। मुझे बचपन से गुरु और साधु आदि पर विश्वास नहीं था, पर मैं खुद पर भी आश्चर्यचकित हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ गई। जय गुरुजी। एक दिन मेरी स्कूल की टीचर रीता मैम का फोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी नोएडा वाली दोस्त से पूछकर बताएं कि गुरुजी का स्वरूप कैसे ले सकते हैं। तब मैंने अपनी दोस्त रोजी से पूछा कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ से लेते हैं। तब उसने बताया कि ये हम अपने आप नहीं लेते, और यही बात मैंने मैम को बता दी। पर अब मैं धीरे धीरे गुरुजी की पोस्ट और सत्संग सुनने लग गई। बहुत अच्छा लगने लगा, एक पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगी। नवंबर 2023 दीपावली के बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। आर्थराइटिस का RA फैक्टर जो 20 होना चाहिए था वो 710 हो गया। थायराइड भी हो गया मुझे। मैं अपने शॉप पर भी जाने की स्थिति में नहीं थी। लेटे लेटे संगत जी बहुत रोती थी। फिर एक दिन मैंने गुरुजी के सत्संग में अपनी ही एक दोस्त का सत्संग सुना जो अमेरिका में रहती है। तो बस फिर मैं लेटे लेटे गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। इन्हीं दिनों मुझे सपने में गुरुजी के दर्शन हुए, एक बहुत चमकती हुई रोशनी के साथ। उसके बाद तबीयत भी थोड़ी ठीक होने लगी और संगत जी मेरा गुरुजी के ऊपर अटूट विश्वास होने लगा और पहले से अभी तबीयत काफी ठीक है। एक दिन जनवरी में मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें एक संगत बता रही थी कि उनको कुत्ते ने काट लिया था और वो अब जब बोलती है तो उनके मुंह से कुत्तों की जैसी आवाज निकलती है। रोज के जैसे सत्संग सुनकर फिर काम में लग गई। अगले दिन मेरी बेटी जो दिल्ली में रहती है उसका फोन आया कि मम्मा मुझे डॉग ने काट लिया है, छोटा सा घाव हो गया है। वो इंजेक्शन लगवाने नहीं जा रही थी तो उसके लैंडलॉर्ड अंकल ने कहा कि तुम इंजेक्शन लगवा कर आओ, नहीं तो तुम्हारी मम्मी को फोन करता हूँ। और वो डर से इंजेक्शन लगवा कर आई। वो मुझे ये सब बता रही थी और मैं एक दिन पहले के सत्संग को याद कर रही थी। मुझे लगा कि सत्संग से मुझे हिंट मिली है। तब मुझे लगा कि गुरुजी सच में सत्संग और मैसेजेस से आपको बताते हैं। फिलहाल संगत जी मैं अभी अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और गुरुजी महाराज की जैसी कृपा होगी मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी हमेशा कहा करते थे अपनी जर्नी शुरुआत से बताओ। संगत जी मैं गुरुजी से कब कैसे जुड़ी ये तो मुझे भी नहीं पता, पर संगत जी गुरुजी से दिल से एक कनेक्शन 24 मार्च 2024 में हुआ। होली के एक दिन पहले मैं अपनी दादी के पास बैठी थी। दादी गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। वैसे तो मुझे गुरुजी के बारे में पहले से पता था, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया। उनका मंत्र जाप कभी कभी कर लेती थी, लेकिन जब उस दिन मैं दादी के पास बैठी वो मुझे अपनी सिस्टर का सत्संग सुना रही थी। उससे मुझे थोड़ा कनेक्शन फील हुआ और दिल में आया कि अब मैं रेगुलर गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूंगी और सत्संग सुनूंगी। और संगत जी उसी टाइम में नई नई गुरुजी से कनेक्ट हुई तो घर वाले कहते हैं अभी तेरी कोई इतनी पाठ पूजा करने की उम्र है। मैं एक पंजाबी खत्री फैमिली से बिलोंग करती हूँ और संगत जी मैं रोज सुबह उठकर सुखमनी साहिब का पाठ और चौपाई भी पढ़ती हूँ। संगत जी मेरा बड़ा मन था गुरुजी के स्वरूप को अपने घर लाने का। मैंने मम्मी से कहा, मोस्टली तो वो मेरी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती, पर संगत जी उस दिन मम्मी ने कहा ठीक है हम गुरुजी का स्वरूप घर ले आएंगे और हम घर में रख लेंगे। संगत जी मैं फिर गुरुजी महाराज के स्वरूप को फ्रेम करवाने के लिए एक शॉप पर गई, लेकिन संगत जी मुझे अपनी पसंद की कोई फ्रेम मिल ही नहीं रही थी और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मम्मी ये ना कहते कि जब तुम्हें अपनी पसंद का कोई फ्रेम नहीं मिल रहा है तो रहने दो। लेकिन संगत जी उस टाइम गुरुजी की कृपा से मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं कहा और संगत जी मुझे अपनी पसंद से भी कहीं अच्छा फ्रेम मिला और हमने फिर गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवाकर अपने घर में रखा। हमारे पास गुरुजी का रेड चोले वाला स्वरूप है। मैंने सत्संग में सुना है गुरुजी अपने लिए खुद ही जगह चूज कर लेते हैं और वैसे ही संगत जी गुरुजी ने हमारे घर में भी अपनी जगह चूज कर ली। संगत जी एक बार मैं अपनी कोचिंग से निकल रही थी, मैं बड़ी परेशान थी। वैसे ही मेरे पास एक बार बटरफ्लाई निकली और मैंने बोला जय गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बार ड्रीम दर्शन भी दिया है। मुझे इतना प्रॉपर तो अपना ड्रीम याद नहीं है, लेकिन मैं भागते भागते गुरुजी के पास आई। वहाँ कुछ संगत भी बैठी हुई थी। कौन सी जगह थी मुझे ये तो नहीं पता, बट मुझे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। भागते भागते
गुरुजी के पास गई, वो आए मेरे पास और बोले, मेरे हुंदे डरने की कोई लोड़ नहीं है। संगत जी, मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिनसे मुझे बहुत डर लगता है। छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ सारा डर खत्म हो गया है। अगर कभी डर लगता भी है तो यही कहती हूँ, गुरुजी आप हो ना मेरे साथ, तो डरने की क्या बात है। और संगत जी मैं मंत्र जाप करने लगती हूँ। संगत जी सच कहूँ तो गुरुजी से बहुत कम टाइम में बहुत प्यार हो गया है। कुछ भी होता है, डर लगता है, कोई भी चिंता होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका नाम ले लेती हूँ, बस सब कुछ ठीक हो जाता है। एक सत्संग आपको और शेयर करती हूँ। अभी जून की ही बात है, हमारे घर हमारी बुआ वगैरह आए हुए थे। मम्मी ने उनको मेरे बारे में बताया कि मैं गुरुजी की पूजा करती हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब पूजा करने बैठी तो शाम के 7 बजे होंगे और मेरी दादी वाले पोर्शन में एक कबूतर पता नहीं कहाँ से आया और डायरेक्ट गुरुजी के स्वरूप के ऊपर जाकर बैठ गया। और संगत जी वो कबूतर बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। और कौन आ सकता था संगत जी कबूतर के रूप में, हमारे गुरुजी ही आए थे। और सब कहने लगे घर में कि आज तो गुरुजी ने खुद आकर दर्शन दे दिए। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पैरों में दिक्कत थी और मेरा ट्रीटमेंट एम्स में चल रहा था। प्रोबेबली संगत जी मेरा ट्रीटमेंट 6 साल तक चला। मुझे उस टाइम गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं 13-14 की रही होंगी। वहाँ पर संगत जी डायरेक्शन बोर्ड होता था, जैसे एम्स के लिए स्ट्रेट जाना है ऐसा लिखा होता था और गुरुजी का आश्रम भी आगे मुझे लिखा हुआ मिलता था। मेरा उस टाइम बड़ा मन होता था कि मैं गुरुजी के आश्रम चली जाऊं, पर लेकिन जब गुरुजी को जोड़ना होता है तभी जोड़ते हैं। और संगत जी गुरुजी तो जान ही जान है, वो तो सब जानते हैं। बस गुरुजी से यही अरदास है मेरे अंग संग रहें, सर्वदा भला करें। मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है संगत जी, और अगर वो अरदास जैसे ही पूरी होती है मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।